जब मरने से पहले एक 90 साल का व्यक्ति चुपके से घुसा निधिवन में, उस रात वहां जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को खुद उस व्यक्ति के घर वालों ने प्रमाणित किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस व्यक्ति के साथ निधिवन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से निधिवन में रहने वाले पंडित, वहां पर रहने वाले लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये सत्य घटना घटित हुई मुरादाबाद के रहने वाले हरिओम शुक्ला के साथ। हरिओम जी के 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों की शादी कर दी थी। हरिओम जी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए कभी उनके पास पैसों की कमी नहीं हुई। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन उनके बच्चों की शादी के बाद उनके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। हरिओम जी की उनकी बहुओं से नहीं बनती थी। उन्हें काफी प्रॉब्लम होती थी। उनकी बहुएं कुछ ज्यादा ही आधुनिक थी और घर संभालने में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। हरिओम जी और उनकी पत्नी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हरिओम जी और उनकी पत्नी को जब भी मौका मिलता था तो वह वृंदावन जरूर जाया करते थे। कुछ समय बाद जब उनके घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ तो हरिओम जी ने अपनी पत्नी के साथ वृंदावन जाकर वहीं रहने की इच्छा जताई। सरकारी नौकरी होने की वजह से उनको पेंशन मिलती थी, इसलिए उनको पैसों की कभी कमी नहीं हुई। उन्होंने अपने बच्चों से भी बात की कि वह वृंदावन जाकर वहीं रहना चाहते हैं और भगवान का भजन करना चाहते हैं। उनके बच्चे भी राजी हो गए। हरिओम जी की उम्र लगभग 90 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम की वजह से वो फिट थे। हरिओम जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन निकल गए। वहां पर एक धर्मशाला में उन्होंने अपनी जगह बनाई और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के भजन करने लगे। एक दिन हरिओम जी ने बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और उनके साक्षात दर्शन करने का कोई उपाय पूछा। तो पुजारी जी ने बताया कि वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो आपको निधिवन जाना होगा। वहां हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाने आते रहते हैं। तब हरिओम जी अपने धर्मशाला गए और तुरंत निश्चय कर लिया कि वह निधिवन जाकर एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पा लेंगे। उसके बाद अगर वह दुनिया से चले भी गए तो उन्हें कोई गम नहीं। उन्होंने बिना अपनी पत्नी को बताए एक दिन शाम को निधिवन चले गए। जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ तो वह निधिवन के तुलसी के पेड़ों के बीच जाकर छुपकर बैठ गए। शाम की आरती के बाद निधिवन बंद कर दिया गया। उसके बाद हरिओम जी रात होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो निधिवन के कर्मचारियों ने मंदिर को खोला तो देखा कि रासलीला स्थल के पास तुलसी के पेड़ों के पीछे हरिओम जी बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी इस हालत की वजह से उन्हें पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढते हुए निधिवन पहुंची तो उन्हें बताया गया कि वो पास के ही एक अस्पताल में भर्ती हैं। वो वहां गई तो डॉक्टरों ने बताया कि वह कोमा की अवस्था में चले गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है कि उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है और उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। उनकी पत्नी ने जब हरिओम जी को देखा तो वो कोमा में लेटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनकी पत्नी ने वृंदावन में रहकर ही हरिओम जी की सेवा की और आज से करीब 2 साल पहले हरिओम जी के साथ साथ उनकी पत्नी ने भी वृंदावन में ही प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।